मान नहीं रहा है चाइना। तो अभी चाइना और ताइवान की लड़ाई में ताइवान की बिजनेस ठप हो रहा है, जितने बड़े बड़े टाइकून बिजनेस है वो ठप होते जा रहे हैं। चाइना से ताइवान से कंपनियां जो हैं वो भागने की कोशिश कर रही हैं। ये भारत के लिए काफी सुनहरा मौका है। और चाइना से भी कंपनी अब शट डाउन करके भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि युद्ध में फंस जाएगा तो काफी ज्यादा विवाद हो जाएगा। इसलिए ये भी सोच रहे हैं भारत निकलने के लिए। इनके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता दिख रहा है भारत। भारत बहुत बेहतरीन है इनके लिए। देखिए, जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो ज्यादातर आसियान देशों में, साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं। वहीं इंडिया में दिखेगा तो मोबाइल का खपत है, लेकिन मोबाइल का प्रोडक्शन इंडिया में ना बराबर है, बहुत कम है। अभी क्या है कि ये जितने देश हैं यहाँ ज्यादातर मोबाइल बनाने में ताइवान का हाथ है। ताइवान की दो कंपनी विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन, ये दो कंपनी किसी भी कंपनी के मोबाइल को असेंबल करती हैं। कंपनी बता देना है, इसको बस बता देना है कि ये चीज चाहिए, मोबाइल बना के दे देगा, ऊपर बस लोगो चिपका लीजिए। तो ये फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, ये कंपनियां भी अब यहाँ पर ये आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करती थी और वो आईफोन की सप्लाई इंडिया में होती थी। लेकिन अब क्या है कि ये वहाँ से शिफ्ट हो रही हैं और अब ये इंडिया में आ जाएंगे। तो आईफोन का जो प्रोडक्शन लाइन है अब वो इंडिया में लगेगा, इससे काफ़ी फायदा होगा। देखिए, चाइना ने क्या किया, सस्ता लेबर के नाम पर विदेशी कंपनियों को बुलाया कि हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ता है, आ जाओ। जब विदेशी कंपनी वहाँ गई तो चाइना को रोजगार मिला और धीरे धीरे चाइना उनकी टेक्नोलॉजी को सीख गया और इससे वो कॉपी करने लगा। आज से 15 साल 10 साल पहले देखिएगा तो चाइनीज मोबाइल बहुत लो कैटेगरी के होते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, लोग भाप जाते थे, दूर चट्टा कहीं का चाइनीज मोबाइल लिया। लेकिन आज उन्हीं विदेशी कंपनियों को लुभावने ऑफर दिया कि हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, ज़मीन सस्ते हैं, आ जाओ, और उन्हीं की टेक्नोलॉजी सीख गया। अब वो कंपनी भागना चाह रहे हैं तो भारत में आएगा, भारत में भी बहुत अच्छा फायदा होगा, रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को भी, और भारत भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सीख जाएगा। जुगाड़ में तो हम लोग सबसे आगे। और एक और फायदा होगा कि आईफोन कंपनी पे भारत सरकार टैक्स बहुत लगाती है, क्योंकि जो भी मोबाइल बना बनाया आता है उस पर टैक्स ज्यादा लगता है। अगर ये भारत में बनेगी तो जो 1 लाख का आईफोन है वो ऑटोमेटिकली 60,000 का मिलने लगेगा, क्योंकि भारत उस पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगा। जैसे दुबई है, दुबई टैक्स नहीं लगाता है, इसलिए दुबई में जाके देखिएगा जो आईफोन यहाँ 1 लाख का वहाँ मिलेगा आपको 55-50 हज़ार में, तो वो सस्ता नहीं मिल रहा है। कोई भी चीज़ महंगी होती है टैक्स की वजह से। तो भारत सीधा कहता है कि भाई विदेशी कंपनियों के ऊपर अगर डायरेक्ट लाइएगा तो हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, यहाँ बनाइएगा तो टैक्स कम लगाएंगे। तो विदेश अभी भारत में भी अब चाइना की तरह भारत में भी अब आईफोन का प्रोडक्शन तेजी से चालू होगा। साथ ही भारत सरकार ने एक और नियम लगाने जा रही है कि जितनी विदेशी चाइनीज कंपनियां हैं, खास करके चाइनीज कंपनी, भारत के 70% से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिए मोबाइल की दुनिया में। तो भारत का ऐसा कोई घर नहीं है जहां चाइनीज मोबाइल नहीं पहुंच गया है। चाहे वो आपका वीवो होगा, ओप्पो होगा, रियलमी होगा, एमआई होगा, हुआवो होगा, कोई भी कंपनी देखेंगे, ओप्पो, एमआई में जितना टाइप का मोबाइल है ये ही सब आपके घर में भर गया है। रीजन क्या है कि ये कंपनी जो थी सब धीरे धीरे पूरे मार्केट को कैप्चर कर ली है सब, और सस्ते दाम में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने लगी हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका मार्केट बहुत ज़्यादा है। छोटा सा भी मार्जिन रखेंगे, 10,000 8,000 के मोबाइल में बहुत सारी फैसिलिटी दे देते हैं, जिस वजह से भारतीय कंपनियां डूबने लगी। माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोमैक्स था, एक समय था जब इसका 60% मार्केट कैप्चर था, ये आज पूरी तरह से गायब हो रही है। कार्बन, लावा, स्पाइस, ये सब मोबाइलें अब धीरे धीरे गायब हो रही है। इसलिए भारत सरकार नियम ला रही है कि 12,000 से सस्ते मोबाइल हम विदेश से डायरेक्ट नहीं मंगाएंगे, भारत से ही मंगाना पड़ेगा, भारत में बनाना पड़ेगा। तो जब भारत में बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो विदेश से डायरेक्ट नहीं भेज सकते। तो इससे ऊपर वाला बेचेंगे तो इन लोगों को एक बार उभरने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह चाइनीज पे जैसे जैसे समय आए उसके ऊपर दबाव बनाते रहना जरूरी है। हमारा एक और पड़ोसी देश ये अफगानिस्तान, ये तो और आसान। तो जब से पिछले साल अगस्त में जब इस पे 1 साल हो जाएगा तालिबान का कब्जा हुआ, जब तालिबान का कब्जा हुआ था तो बहुत ही स्थिति अजीब हो गई थी, दयनीय थी। हर तरफ अफरा तफरी थी, सारे देश के लोगों को लग रहा था कि अपने नागरिकों को यहाँ से हटाया जाए। भारत भी अपना दूतावास बंद किया, अपने नागरिकों को वापस लाया, एयर इंडिया की जहाज से गए। हालांकि आप देखेंगे अफगानिस्तान के कई लोग तो जहाज से भी नीचे गिर गए थे। तो ये स्थिति थी। भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था कि तालिबान के शासन में भारत ने जो अफगानिस्तान में पैसे निवेश किए हैं उन पैसों का क्या होगा, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किया अफगानिस्तान में। सहतूत डैम बनाया, सलमा डैम बनाया, वहाँ सड़कें बनाई, बिजली प्लांट बनाया, वहाँ का
संसद भवन बनाया, वहाँ इंदिरा गांधी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जो काबुल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे योजनाओं को दिया भारत ने। इवन कि जब अफगान तालिबान का कब्जा भी हो गया था तो ट्रक से ट्रक भर के हम लोगों ने गेहूं की सप्लाई की थी। तो हम लोग को यही लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान के दबाव में आके तालिबान भारत के खिलाफ मत चला जाए। हालांकि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश किया कि तालिबान भारत के खिलाफ हो जाए, एटलीस्ट कश्मीर मुद्दे पे हो जाए, लेकिन तालिबान कुछ भी नहीं भारत के खिलाफ बोला। तो भारत ने देखा कि तालिबान की स्थिति को देखते हुए तो भारत अब अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। ये भारत के लिए बहुत बेहतरीन खबर है कि भारत अब अपनी काबुल की एम्बेसी चालू कर रहा है। और जब तालिबान वाले जब गए भारत के अधिकारियों से मिले, वहाँ आईटीबीपी के जवान तैनात हैं अभी भी, तो उनको जब दूतावास दिखाया गया तो वो जो जवान थे वो चौंक गए, क्योंकि जिस हालत में 1 साल पहले भारतीयों ने दूतावास छोड़ा था, काबुल दूतावास, आज भी वो सेम को सेम वैसे ही पड़ा हुआ है, एकदम कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब जो जहां था, जो अखबार जैसे पड़ा हुआ था, जो दरवाजा खुला था खुले है, मतलब जो चीज जैसे था वैसे ही है। इवन ये लोग ने इतना बेहतरीन ढंग से प्रोटेक्शन किया, इस वजह से पाकिस्तान वालों को तो पूरा भड़क गए। तालिबान वालों से कह रहे हैं तुमको बुलाए, फायदा क्या हो गया जब तुम भारत के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो भारत भी अब अपना दूतावास चालू कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ धीरे धीरे मधुर संबंध बना रहे हैं। हालांकि भारत तालिबान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का स्पष्ट कहना है कि हमारे लिए कोई आतंकवादी अच्छा या खराब नहीं होता, आतंकवादी मतलब आतंकवादी। तो हमारी जो नीति है, विदेश नीति, पूरी क्रिस्टल क्लियर है कि हम किसी आतंकवादी से बात नहीं करते। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बस यही कोशिश करेंगे कि तालिबान कैसे भी भारत के एंटी ना हो सके, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आतंकवादी मिलकर आतंकवादी का स्क्वायर हो जाएगा सब। आई होप आप इंडिया के इर्द गिर्द जो हो रहा है जियो पॉलिटिक्स इसको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।